हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिन से आपको अवगत करवाया जा रहा था कि हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत जल्द वो टाइम अब आ चुका है। आज हमारी फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर हो रही है, पहली क्लास आपकी हो रही है। इससे मैं आपको बता दूं कि YouTube के सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली के YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं विक्रम सिंह, मैथ्स फैकल्टी, आपके सामने मैथ्स का टॉपिक लेके आ रहा हूँ। बच्चों, पहले मैं आपको ध्यान से बता देता हूँ कि ये जो हमारी क्लास लग रही है, जो हमारी मैथ की क्लास होगी, टॉपिक होगा हमारा मेंसुरेशंस टॉपिक होगा, यानी कि हमारा टॉपिक होगा 2D और 3D मेंसुरेशंस। टॉपिक बच्चों हमारा होगा मेंसुरेशंस 2D और 3D, क्षेत्रफल और आयतन। मैं आपको बता देता हूं कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक है, इसके बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आर्मी में। पक्का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चंस। उसके बाद अगर बात करें दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, ऐसे कुछ जो भी पुलिस है जिसमें मैथ्स आता है, तो बच्चों इसमें कंफर्मली क्वेश्चंस आते हैं। इस बात को आप दरकिनार मत करना, कहीं भी ऐसा मत सोचना कि इसमें क्वेश्चन नहीं आते, जरूर क्वेश्चन आते हैं। बात करें अपन एसएससी जीडी की, तो बच्चों इसमें से बहुत ज्यादा 3 या 4 या 2-3 क्वेश्चंस पक्के आते हैं एसएससी जीडी में। तो एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, आर्मी के बेसिस पे ये हमारा टॉपिक शानदार टॉपिक है, बड़ा जानदार टॉपिक है। उसके बाद अपन बात करें यदि एसएससी सीजीएल और सीपीओ 10+2, तो बच्चों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, सिलेक्शन बेस्ड टॉपिक होता है, यही सिलेक्शन करवाता है एसएससी में। इसी टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सिलेक्शन होता है बच्चों। उसके बाद अपन समझ रहे हैं कि जैसे हमारे पास कैट, मैट, सीडीएस, अदर डिफेंस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सब जो भी एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, पटवारी वगैरह, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, प्रतियोगी एग्जाम जो होते हैं जिसमें मैथ आती है, उसमें टॉपिक हमारा मेंसुरेशंस का 2D और 3D का टॉपिक बड़ा जानदार टॉपिक है, बहुत मार्क्स का आता है। तो आज हम शुरुआत यहीं से करते हैं YouTube की, हमारा ये पहला वीडियो। आशा करते हैं बच्चों आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे जैसे आपकी रेस्पॉन्स हमें मिलेंगे, हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे आगे। हम एक बार शुरुआत की है तो पूरी जंग अपनी लड़ेंगे भाई। ऐसे नहीं कि 2-3 वीडियो आगे। चैनल्स क्या होता है बच्चों, चैनल्स बना देते हैं संस्थाएं काफी, ये खुद कोई पर्सनली अपना चैनल बना देता है, 2-3-4 वीडियो छोड़ देता है, तो बाद में बार बार कर देता है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपन पूरे अपने सिलेबस को पढ़ेंगे, पूरे कंपटीशन एग्जाम पढ़ेंगे और ताबड़तोड़ एक लॉन्ग लाइफ का यूट्यूब पर चलने का विचार है। तो मैं फिर से बता दूं, सक्सेस कोचिंग सेंटर कोटपुतली नामक जो यूट्यूब पर अपना चैनल है, उसे आप लाइक करें, उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी वहां पे दबाएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें। जैसे आपका लाइक, शेयर, रेस्पॉन्स हमें मिलेगा, सब्सक्राइबर का रेस्पॉन्स हमें मिलेगा, हम अति प्रसन्न होकर एक मन से, तहे दिल से अपने इस यूट्यूब चैनल को प्रदर्शित करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, ये सब बातें हमारे लिए हो गई इंट्रोड्यूस के लिए अपने चैनल के लिए। अब बात करते हैं अपन टॉपिक की। बच्चों, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? मेंसुरेशन में 2D और 3D। 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, सबसे पहले मैं उसी पे चर्चा करता हूँ। चलो ठीक है, चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हमारा खेत होता है, तो खेत आयताकार है, जिस खेत की लंबाई कुछ है
लॉन्ग है, इसकी लंबाई कुछ होगी और इस खेत की कुछ चौड़ाई भी होगी। ठीक है, ये मान लो कुछ आकृति है, त्रिभुजाकार है, या मान लो कोई एरिया है जो वर्गाकृति का है। इस जिस 2D आकृतियां होती है, मतलब जिसका क्षेत्रफल जिसका हो, जिसको यानी कि मैं इस कागज पे बना सकूं, जिसको मैं क्या कर सकूं, इस कागज पे ऐसे खींच सकूं, इस कागज का क्षेत्रफल ऊपर का निकाल सकूं, इधर का निकाल सकूं। ये सब क्या है, क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है बच्चों। वर्त, अर्धवर्त, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, ये सब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्षेत्रफल की आकृतियां होती है, क्षेत्रफल इसमें निकलता है। तो दूसरी बात हम करते हैं 3D की। तो मेरे प्यारे बच्चों 3D की आकृति, 3D की आकृति में आपको मेंशन नहीं कर सकता, कुछ कोशिश करता हूं मैं करूं। 3D की आकृति 2D का बोर्ड है, ये 2D पर नहीं बनाई जा सकती। इसको बोलते हैं द्विआयाम। 2 आयाम होते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई, ये त्रिआयाम 3 आयाम होते हैं इसके। तीसरे आयाम में देखना मुश्किल हो जाता है बच्चों, कोशिश करते हैं हम समझने की। इसलिए ये मान लो एक आयत है हमारा, आयत है हमारा, आयत। जैसे सपोज करो मैं एक टायर रखता हूं, एक टायर का जो क्षेत्रफल होता है ना बच्चों ऊपर वाला, उसका क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन टायर पे टायर, टायर पे टायर, टायर पे टायर पूरा बंडल जब बना दो तो उसका आयतन हो जाता है 3D आकृति। क्यों? क्योंकि जैसे देखो ये टायर है, इस टायर की लंबाई है, क्या है बच्चों, लंबाई। जी हाँ, ये लंबाई है, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई। ये क्या है इसकी चौड़ाई। मान लो 2 फीट की लंबी है। कितनी फीट लंबी है, 2 फीट लंबी है, और 1.5 फीट की चौड़ी है। कितनी फीट चौड़ी है, 1.5 फीट। अब इसमें टायर पे टायर, टायर पे टायर, टायर पे टायर ऐसे नहीं रख दिया, तो बार-बार एक टायर ऊपर रख दो, फिर टायर नीचे वाली टायर की 2D की आकृति बनी थी ना, ये बच्चों ये होगी, नीचे वाली टायर ये होगी। उसके बाद इसमें और रख दी गई, उसके बाद इसमें और रख दी गई, उसके बाद इसमें और रख दी गई, और रख दी गई, ऐसे टायरों पे टायर रख दी गई, और ये आकृति क्या होगी, ऐसे ऊंचाई बन गई। इसको बोलते हैं 3D आकृति। इसका हाइट भी होगी, इसकी क्या होगी, हाइट होगी। ये क्या होती है, 3D। तो सबसे पहले आप 2D और 3D में समझोगे, 2D और 3D में अंतर समझे। 2D क्या होती है, 3D क्या होती है। अब आकृतियां एक बार बांट के देखें 2D बच्चों। 2D में होता है आयत, क्या होता है, आयत। 2D में क्या होता है, वर्ग। इसका क्षेत्रफल निकलता है। कभी देखा है आयताकार खेत के ऊपर आयताकार, खेत के ऊपर आयताकार खेत देखा है, नहीं बच्चों। कभी वर्ग के ऊपर वर्ग के ऊपर वर्ग क्षेत्रफल में देखा है, नहीं। तो इनकी 2D आकृतियां होती है, वर्ग, आयत, त्रिभुज। कैसे भी त्रिभुज हो, त्रिभुज, बहुभुज जो भी होती है, बहुभुज, पॉलीगन जिसको बोलते हैं बहुभुज। जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, समलंबभुज हो, समलंब चतुर्भुज हो, विषम चतुर्भुज हो, ये सब क्या होती है, 2D आकृति। क्या होती है बच्चा, 2D आकृति। उसके बाद वर्ग की बात करें, उसके बाद अर्धवर्ग की बात करें, सब 2D आकृति क्या होती है प्यारे बच्चों, 2D आकृति। उसके बाद अपन बात करते हैं 3D। 3D क्या होता है, बड़ा ध्यान से समझना। तो अच्छे से दिल पे एक प्रेशर जो तुम्हारा है हटा दो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम मैथ पढ़ रहे हैं, हम मैथ सबसे हार्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रेशर हटा दो। ये सारी चीजें आपके पास की चीजें हैं, सारी चीजें आपके पास की चीजें हैं। आयत तुमने नहीं देखा, खेत तुमने नहीं देखा, त्रिभुज आकृतियां तुमने नहीं देखी, वृत्त तुमने नहीं देखी, सब कुछ देखी हुई चीजें हैं, सब परिचित चीजें हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3D की। देखो 3D में बच्चों, जैसे मान लो ये रूम है, सोचना तुम, एक कमरा है हमारा, इस कमरे की लेंथ है, लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई होगी। अब इस कमरे का आयताकार रूम है, मान लो जितनी इसकी पीछे वाली दीवार, फ्रंट की दीवार कितनी होगी ना, होगी बच्चा, होगी जी। अगल की दीवार है, बगल की कितनी होगी, होगी। चारों दीवार हो गई, लेकिन ये दीवार किस पे खड़ी हुई है, इसके फर्श के किनारों पे। बोलो समझ रहे हो, जैसे मैं मकान बनाना चाहूं तो नींव नहीं खोदते, नींव नहीं बनते मकान की, उस नींव पे ही तो मकान बनता है, उसी पे तो दीवारें बनती है चारों। तो ये होती है इसकी सरफेस, जिसको बोलते हैं, ये इसके क्या बोलते हैं, इसको सतह बोलते हैं। दीवारों को क्या बोलते हैं बच्चा, सतह। क्या बोलते हैं इनको, सतह। अब सतह कितनी होगी, 4 दीवार होगी। कितनी होगी, 4 दीवार होगी। तो ऐसी आकृति जो नीचे क्षेत्रफल, कुछ क्षेत्रफल पे उठाई जाए और उसकी हाइट बन जाए। इसकी हाइट नहीं बनती थी, इनकी ऊंचाई नहीं बनती थी, इसकी ऊंचाई बनेगी, ऊंचाई बनेगी तभी 3D आकृति बनेगी। जिसकी ऊंचाई बन जाए वो मेरे बच्चा होती है 3D आकृति। क्या होती है वो, 3D आकृति। तो 2D तुम समझ गए,
2D तुम समझ गए, दुनिया 2D पहले पढ़ाती है, 3D बाद में पढ़ाती है। हम 3D पहले पढ़ेंगे, 2D बाद में पढ़ेंगे। ज्यादा क्वेश्चन संभावना 3D पे आती है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ 3D क्या होता है, आयतन क्या होता है। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तो हम ध्यान से देखना 3D। अब देखना तुम, दो प्रकार की 3D आकृतियां बनती है, दो प्रकार की 3D आकृतियां बनती है। तुम कहोगे जी 3D में भी आपने दो प्रकार कर दिए। भाई मेरे जानी पहचानी चीजें हैं, बताते ही समझ जाओगे, बताते ही समझ जाओगे। एक रूम है आयताकार, जिसकी लंबाई कुछ अलग है, जिसकी चौड़ाई कुछ अलग है। अगर मैं उसको हाइट दे दूं, उसको ऐसे ऊंचा बना दूं, मकान को, उस रूम को ऊंचा बना दूं, तो वो होती है 3D आकृति। और अगर मैं उसमें बस नींव भर के भर्त कर दूं, उसका भर्त जो बोलते हैं ना, उसको मिट्टी से डाल दूं, उसके फर्श पर क्षेत्रफल में बस धूप में खाद डाल के समझाऊं, बारिश के मौसम में, ठंडे ठंडे मौसम में कुर्सी डाल के बैठ जाए, सुबह सुबह वहां पे सुहावना मौसम लेने के लिए बैठ जाए, तो वो जो होता है वो क्षेत्रफल से संबंधित होता है, 2D आकृति से संबंधित होता है। लेकिन जैसे ही सारी फर्श गेट के बच्चों को तुम दीवार खड़ी कर दोगे 11 फुट ऊंची, 12 फुट ऊंची, उसको छाप दोगे, तो वो 3D आकृति बन गई। तो मेरे प्यारे बच्चों 3D आकृति बन गई। तो 3D आकृतियां दो प्रकार से होती है। एक तो वर्ग होता है घन घना, घन और घना। एक होता है क्या होता है बच्चों, एक होता है हमारे पास बेलन, क्या होता है बेलन, और एक होता है बच्चों प्रिज्म, क्या होता है प्रिज्म। ये वो 3D आकृति हैं जिनकी तीर या तिरछी ऊंचाई नहीं होती, तीर या ऊंचाई नहीं होती, तीर या ऊंचाई नहीं होती बच्चों, तीर या ऊंचाई नहीं होती, तीर या ऊंचाई नहीं होती। इनकी तीर या ऊंचाई होती है किनकी, जैसे मान लो तुम्हारे पास शंकु हो गया, गोला भी इसी में आता है, गोला और गोला, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारे पास ये प्रिज्म था, यहाँ पे वहां पे पिरामिड होगा, वहां पे क्या होगा पिरामिड। तो देखो कैसे आप समझ पाओगे इन बातों को, किस टाइप से आप समझ पाओगे इन बातों को, क्या इनकी तीर या ऊंचाई होती है, इनकी क्या होती है बच्चों तीर या ऊंचाई। कैसे बनते हैं समझाऊं तुम्हें। जैसे मान लो यहाँ पे घन है, सेम वही आकृति की लंबाई, वही आकृति की लंबाई, वही आकृति की चौड़ाई, रूम की लंबाई की चौड़ाई भी 8 फुट लंबा, 8 फुट लंबा रूम को मान लो, 8 फुट चौड़ा, और ऊंचाई भी 8 फुट दे दे, ऊंचाई भी 8 फुट दे दे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये घन की आकृति बन गई, घन की आकृति बन गई, क्या बन गई घन की आकृति। तुम बात करते हो घनाभ की, तो घनाभ में क्या होता है, एक आयताकार मैदान होता है जिसकी लंबाई कुछ और, चौड़ाई कुछ और ऊंचाई कुछ और ही हो जाती है, ऊंचाई कुछ और ही हो जाती है। तो ये कैसी आकृति बनती है बच्चों, घनाभ की आकृति बनती है। कैसी आकृति बनती है घनाभ की। इनकी देखना, इनकी तिरछी ऊंचाई नहीं है, इनकी तिरछी ऊंचाई नहीं है, इनकी सीधी ऊंचाई है, जितनी यहाँ पे उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, उतनी यहाँ पे, इनकी सीधी ऊंचाई है, इनकी सीधी ऊंचाई है। बेलन क्या होता है बच्चों, नीचे एक टंकी वर्ताकार, देखो नीचे एक टंकी बना दो और ऊपर ऐसे नीचे गोलाकार बना दो, और ऐसे नहीं होगा, चट्टा नहीं होगी, ये खुला हुआ मुंह होता है, लेकिन इसको दर्शा नहीं सकता ना मन, ये खुला हुआ मुंह होता है, ऐसे अटपटा लगता है ऐसे, और ऐसे थोड़ा सुंदर लग जाता है, ऐसे थोड़ा सुंदर लग जाता है। तो ये क्या होता है, इसको जब अपन देखेंगे तो खुला हुआ है, ऐसे गोलाकार नहीं, नीचे गोलाकार आकृति आपने खींची प्रकार से, और उसमें दीवारें चिन्ह गोलाकार गोलाकार गोलाकार, तो वो आकृति जो बन गई पानी की टंकी की तरह, वो क्या होती है बच्चों बेलन। तो क्या होता है बेलन। तो कौन सी प्रिज्म क्या हो गया ए मेरे भाई, प्रिज्म ऐसा होता है जैसे आधार हो। प्रिज्म क्या होता है यहाँ पे समझा दूं, यहाँ पे समझा देता हूँ, ये बात में देखोगे। प्रिज्म क्या होता है बच्चों, प्रिज्म होता है मान लो नीचे त्रिभुज की आकृति है, त्रिभुज कैसे, मान लो फर्श पे आपने ऐसे त्रिभुज बना दिया, तो जो तीनों दीवारें त्रिभुज पे उठाओ, इसकी एक दीवार उठा दी त्रिभुज की, दूसरी दीवार उठा दी और तीसरी दीवार। कई बार त्रिकोणीय प्लॉट नहीं होते, त्रिकोणीय प्लॉट जिसमें क्या होता है कि लास्ट में कान बन जाती है, तो उसमें अपन क्या करते हैं ऐसे दीवार बना देते हैं, ऐसे दीवार खड़ी कर देते हैं, ऐसे पीछे की दीवार नहीं होती, पीछे से कोना होता है, आगे की दीवार होती है, तो वही तो होता है। लेकिन जैसे उनका फर्श होता है, छत भी त्रिकोणीय बनती है मेरे बच्चों, फर्श यहाँ पे छत भी त्रिकोणीय बनेगी, छत भी त्रिकोणीय तो बनेगी, इसको क्या बोलते हैं प्रिज्म, क्या बोलते हैं प्रिज्म। जैसे मान लो यहाँ पे हो, जैसे मान लो यहाँ पे चतुर्भुज की आकृति, ये पंचभुज की आकृति का हो, ऐसे वो पंचभुज की आकृति का क्षेत्रफल आपने बना दिया, ऐसे पंचभुज की
क्या करते हैं बच्चों, ऐसे कंजूस क्या करते हैं, उसकी दीवारें पांचों की पांचों ऐसे कंजूस पे ढा दी, ऐसे कैसे कंजूस पे उसकी पांचों की पांचों दीवारें ढा दी, तो वो क्या बन गया बच्चों, वो क्या बन गया, वो हमारा प्रिज्म बन गया, वो बन गया प्रिज्म। तो तुम समझ गए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई, इनकी तिर्यक ऊंचाई नहीं है, तिर्यक ऊंचाई कैसे होती है, तो मंदिर नहीं देखते, मंदिर देखो यहाँ पे जहाँ बर्फीला इलाका होता है, जहाँ पे बर्फ पड़ती है ना, वहाँ तिर्यक ऊंचाई के मकान बनाए जाते हैं। कैसे, जैसे मान लो मकान बनाते हैं, इसकी जितनी छत है ना, जितना फर्श है ना इसका, उतनी छत बनाती है, लेकिन छत के ऊपर फिर और छत बनाते हैं ऐसे तिरछी, ऐसे तिरछी, इसलिए कि बर्फ उस नुकीले एरिया पे पड़ के उसकी छत पे ना रुके, रिपीट के और नीचे आ जाए, उसके लिए क्या बनाते हैं, तिरछी ऊंचाई। तो गोल गुंबद वाले होते हैं, मंदिर में होते हैं जहाँ पे चोटियां होती है ऊपर, वो 3D आकृतियां बनती हैं। अब 3D आकृतियों के अंतर क्या समझोगे, बेलन जो नीचे वर्ताकार था, अगर ऐसे कैसे वर्ताकार की वर्ताकार दीवार क्या बन जाए, बेलन, लेकिन ऐसे कोण के रूप में शंकु होता है, ये 3D की होती है, ये 3D आकृति होती है, जिनकी क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई नहीं होती, तिर्यक ऊंचाई नहीं होती है, सॉरी तिर्यक ऊंचाई होती है, जिनकी तिर्यक ऊंचाई होती है वो है ये हो गया। अब मान लो प्रिज्म है, तो प्रिज्म क्या होता है, जैसा आधार वैसा छत, लेकिन पिरामिड क्या होता है बच्चों, आधार में अगर त्रिभुज है लेकिन ऊपर त्रिभुज नहीं होगी, इस टाइप से आधार में पंचभुज है, ऊपर नहीं होगी, पांच भुज ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो, प्रिज्म, पिरामिड और प्रिज्म में अंतर, शंकु बेलन में अंतर, आप समझ पा रहे हो बच्चों यहाँ पे कि क्या होते हैं ये सब। ये 3D की दो हिस्सों की आकृति थी, जिसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं होती, जिसकी तिर्यक ऊंचाई होती है। तो मैं बात करता हूँ एक बार तुमसे, मैं बात करता हूँ एक बार तुमसे, किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की, कोई भी आकृति बच्चों, कोई भी आकृति, उसके क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, बड़े ध्यान से समझना बच्चों, एक एक चीज को समझना। पहले मैं तुम्हें दो बातें बताऊंगा, एक होती है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे देखते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, और एक बच्चों का आयतन होता है। कई बार एक डायगोनल से विकर्ण से, तो बच्चे तीन फार्मूले क्या होते हैं, इनको तुम ध्यान से समझना, बड़ी उत्तेजित तरीके से, बड़े ध्यान से समझना, हर चीज तुम्हारे पास है। क्षेत्रफल जो मेंसुरेशन अपन पढ़ रहे हैं ना, ये मेंसुरेशन तो बड़ी चीज ही नहीं है, हमारे जीवन में आसपास, हमारे पर्यावरण के आसपास, हमारे जीवन में जो हमारा जीवन है उसके आसपास जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, उन्हीं में से कुछ मेंसुरेशन का हिस्सा होती है, उन्हीं में से होती है ना, जी हाँ होती है। देखो क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है समझना बच्चों। वक्र होता है टेढ़ा मेढ़ा, वक्र क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, पार्श्व होता है सतह सीधी सीधी। जैसे मान लो आयत है, यह आयत है, इस आयत की ऊंचाई हमने देखा कोई बना दिया छत्र ने, तो क्या आयत क्या है, इसकी लंबाई थी, ये इसकी ब्रीथ चौड़ाई थी और इसकी हाइट ऊंचाई थी। तो इसमें देखो दीवारें कैसी हैं, सीधी सपाट दीवारें हैं, सीधी क्या है, सपाट दीवारें हैं इसकी, ऐसे इसके पीछे एक होगी, ऐसे इसके अगल यहाँ पे एक होगी, ऐसे इसके पीछे होगी, तो इसकी सीधी सपाट दीवारें, क्या दीवारें कुछ इसकी सीधी सपाट दीवारें हैं इसकी। तो ऐसे क्षेत्रफल को, ऐसे को सीधी सपाट जो दीवारें होती हैं उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल को बोलते हैं वक्र पृष्ठ। इस कमरे में एक दीवार ये, एक दीवार इसके पीछे, एक दीवार ये, एक दीवार इसके पीछे, ये चारों दीवारें जो होती हैं उनको बच्चों मेरे प्यारे भाइयों, उनको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं भाई, लिटरल सरफेस एरिया। इंग्लिश मेरी भी कमजोर है, इंग्लिश में तुम भी मत जाओ, लिटरल सरफेस एरिया। उसके बाद बच्चों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें मतलब ओड सरफेस एरिया, ओड सरफेस एरिया, CSA, ओड सरफेस एरिया, ओड यानी टेढ़ी मेढ़ी
टेढ़ी मेढ़ी दीवारें घनाभ में नहीं बनती, घन में भी नहीं बनती, तो मुझे बेलन में बनती है, ये बेलन में बनती है। टेढ़ी मेढ़ी कैसे बनी बच्चों? मुझे नीचे एक वर्ग था, ठीक है, उस वर्ग पे वर्ताकार की दीवार बनाते चलो, टेढ़ी मेढ़ी होगी ना, तो उसे क्या बोल दिया जी? बेलन। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है इसका और सरफेस एरिया वही होता है मिडल सरफेस एरिया। और बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस अब मुझे टोटल सरफेस क्या हो गया? अरे बच्चों जब तुम यहाँ पे कोर सरफेस एरिया पढ़ रहे थे, कोर सरफेस एरिया जब पढ़ रहे थे तो ऐसे पढ़ रहे थे कि ये हमारा एरिया है, ये हमारा क्षेत्रफल है, तो ये क्षेत्रफल ऐसे 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 घूमता है। लेकिन हमने इन दीवारों का जो क्षेत्रफल लिया ना बच्चों, उसको बोलते हैं कोर सरफेस एरिया। अगर मान लो ये दीवारें जिस क्षेत्रफल में बनाई गई है, यानी कि इसका फर्श को अगर ले लो तुम, अगर इसके फर्श को टोटल सरफेस जो एरिया होता है उसमें मेरे बच्चों इसके फर्श को अगर तुम ले लो, आकृति के फर्श को और उसकी छत को भी ले लो, रूफ एरिया ऑफ रूफ यानी होता है छत, एरिया ऑफ फ्लोर यानी फर्श, रूफ के एरिया को भी और छत के एरिया को ले लो, यानी कि छत और फर्श दोनों के एरिया को ले लो, तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाता है टोटल सरफेस एरिया। कहते नहीं है कि अगर तुम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हो, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हो तो चार दीवार ली जाती है। कौन सी? मेरे पीछे वाली दीवार, मेरे सामने वाली दीवार, मेरे अगल वाली दीवार, मेरे बगल वाली दीवार, इसको बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। और बच्चों जिस फर्श में मैं खड़ा हूँ उस फर्श को भी पूरे के ले लूं और जो मेरे ऊपर छत है उस छत के एरिया को भी ले लूं, तो उसको क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कोर पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ध्यान रखना, मतलब जिस भाग को मैं कलर करता हूँ, जैसे आप रंग रोगन करवा रहे हो तो रंग रोगन कभी भी फर्श पे होता है क्या? अरे नहीं बच्चों, फर्श में टाइल मिलती है, फर्श में फर्श मिलता है, मार्बल मिलता है, ठीक है। आप कहोगे जी छत तो होती है और आप बोल रहे हो कि जहां मैं कलर करवाता हूँ उसी को आप अरे बच्चों तो हम जुगाड़ी हैं, हम जुगाड़ बनाते हैं, भारतीय जुगाड़ी है, वरना फर्श पे कभी भी कलर नहीं होता है। फर्श पे क्या होता है? पीओपी वगैरह होते हैं फर्श में, पुट्टी वगैरह पीओपी वगैरह फोस्टिंग डाली जाती है फर्श में, कभी भी कलर नहीं होता। अगर रूम की भांति को अच्छे सभ्य तरीके से मकान बनाए, अपने जुगाड़ को छोड़ो, अपने मकानों को छोड़ो, सही तरीके से मोड़ में देख रहे हो तो उसमें क्या लगती है? फोस्टिंग वगैरह लगा कर, लाइट वाइट लगा के अलग सिस्टम होता है, कभी भी दीवारों का कलर वहां पे मैच नहीं होता, कलर केवल दीवारों पे होता है। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने में चार दीवारें ली जाती है, गोलाकार गोलाकार जैसी, आयताकार आयताकार जैसी भी है वैसी। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया में छत और फर्श भी जुड़ जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो होता ही होता है और प्लस छत भी जुड़ जाती है, और क्या छत और क्या होता है? फर्श भी जुड़ जाता है। आयतन से दुनिया जानती है मेरे बच्चों, आयतन के बारे में तो दुनिया जानती है, तो अभी कैसे दुनिया से क्या मतलब हम तो नहीं जानते, तुम नहीं जानते, जान लो। अरे आयतन वो होता है जिसमें कुछ समझाया जा सके। मान लो इसमें आयतन है, इसमें कितने आदमी आ सकते हैं, इसमें कितनी मिट्टी आ सकती है, इसमें कितना पानी आ सकता है, इसमें कितना व्यक्ति सांसें ले सकते हैं, इस टाइप की वैल्यू जो होती है उसका मेजरमेंट जो होता है आयतन होता है। क्या होता है बच्चों? आयतन का यूनिट भी होता है उसमें। तो आयतन क्या होता है? आयतन इसमें कितनी चीज समाई जा सकती है, ये ठोस बनी हुई है इसमें कितने लोहे से बनी है, इसमें टूड़ा भरा हुआ है इसमें कितना टूड़ा भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है कितना पानी भरा हुआ है, वो सब क्या होती है? आयतन। प्यार से पढ़ो, बड़े सहजता से पढ़ो, हमें सब कुछ पढ़ना है, हम झूठी अफवाह में नहीं जाना चाहते, हम ऐसा नहीं कहना चाहते सब कुछ मैं सिखा दूंगा, नहीं बच्चों, हम कुछ नहीं सिखाना चाहते। टीचर जो भी होता है उसकी गाइडलाइन होती है, उसका अपना अपना एटीट्यूड का तरीका होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने एटीट्यूड होता है, किस तरीके से वो पेश करता है हमारे सामने। बाकी समझना बच्चों तुम्हें, समझना तुम्हें। हाँ, हम मानते हैं कि हम किसे लाइक करते हैं, किसे डिसलाइक करते हैं, होता है हमें कि फलां टीचर अच्छा पढ़ाता है, कुछ तो सुन लिया किसी से, कुछ हम उसको लाइक करने लगे कि अच्छा पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा पढ़ाता है, उससे अच्छा पढ़ते हैं, तो माइंड की जो साइकोलॉजी है भी पॉजिटिव होगी कि बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है,
उससे पढ़ना है। तो जब आप पढ़ोगे तो ध्यान लगाओगे, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव साइकोलॉजी है, कह रखा है किसी ने कि बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो तुम सोच ही नहीं सकते कि बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, तुम सोचोगे बढ़िया नहीं पढ़ाएगा, अगर बढ़िया नहीं पढ़ाएगा तो भी तुम सोचोगे बढ़िया पढ़ाएगा। तो ऐसे पॉजिटिव साइकोलॉजी रखो, जिससे भी पढ़ते हो उससे, जिससे भी पढ़ते हो उसके लिए पॉजिटिव साइकोलॉजी रखो। अगर तुम्हारा काम नहीं बन रहा है तो फिर आप हटा दो, फिर चेंज कर दो टीचर, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी समझते हुए आप चलो कि समझ में आ रहा है, जो बता रहे हैं ठीक है, वही समझेंगे, ऐसे ही समझेंगे, सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कुछ तुम अफला तो नहीं करते हो, क्या बता रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, टॉपिक क्या उठा लिया, कौन सा टाइम है, कितना क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे कुछ सोचने लग गए ना तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। मुझसे क्या, तुम किसी से भी पढ़ लो नहीं समझ में आएगा। तो बी पॉजिटिव, बिल्कुल धैर्य से अच्छे तरीके से पढ़ते चलो, धीरे धीरे सिलेबस कवर होता जाएगा, हमारी पहचान होती जाएगी टॉपिक से कि कौन सा टॉपिक हमें आता है, और आप कंपटीशन पास करोगे। चलो आ जाओ, हमने बात करते थे अपन पास और प्रश्न। एक बात तो मुझे बता दो, तुम सोच के बताओ कि पास यानी चार जो दीवारें होती हैं, बच्चा ये दीवारें किस पे खड़ी है? जी नींव पे है ना भाई, खड़ी है ना। अगर नींव तुमने आयताकार खोद दी तो दीवारें इसी का आयताकार के रूप में खड़ी होंगी। नींव तुमने गोलाकार खोद दी तो दीवारें गोलाकार खड़ी होंगी। नींव तुमने त्रिभुजाकार खोद दी तो दीवारें त्रिभुजाकार खड़ी होंगी ही नहीं होगी। ये दीवार 8 मीटर ऊंची है तो सारी दीवारें 8 मीटर ऊंची हो जाएंगी। तो किस पे खड़ी है? इसके आधार के परिमाप पे। तो मेरे बच्चा वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल, पार्श्व प्रस्थ क्षेत्रफल किसी भी आकृति का एक ही पढ़ना, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। पार्श्व प्रस्थ क्षेत्रफल, वक्र प्रस्थ क्षेत्रफल किसी भी आकृति में आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, और इसको बोलते हैं यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर का मतलब मीटर वर्ग सेंटीमीटर वर्ग किलोमीटर ऐसे ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है? इसको वक्र पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और जब छत का फर्श का क्षेत्रफल और जमा छत का क्षेत्रफल, ये भी यूनिट स्क्वायर होता है। समझ पाए बच्चों? हाँ जी समझ पाए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है चार दीवारें जो वक्र पृष्ठ में आ जाएंगी, इसी में आ जाएगा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ के आधार का परिमाप ऊंचाई तो होगा ही होगा, और फर्श का क्षेत्रफल भी होगा और छत का क्षेत्रफल भी होगा। ये अमन 100% के इसमें क्या होता है बच्चों? हम पढ़ रहे थे जिसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं है, जिसकी तिर्यक ऊंचाई नहीं होती। जब तिर्यक ऊंचाई नहीं होती ना मेरे प्यारे बच्चों, तो जो फर्श का क्षेत्रफल होता है वही छत के बराबर होता है, इक्वल होते हैं। तो ये दो से गुना हो सकते हैं। फर्श का क्षेत्रफल जितना आ जाएगा वही छत का होगा, या बच्चों छत का जितना आ जाएगा वही किसका हो जाएगा? फर्श का हो जाएगा। समझ गए आप? जी हाँ समझ गए। उसके बाद बात करते हैं आयतन की। तो आयतन क्या होता है? आयतन मेरे बच्चा आयतन होता है। अब आयतन कैसे करें? आयतन का मतलब कितनी चीज समाई जा सकती है। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब पृष्ठ कितनी थी, पृष्ठों का क्षेत्रफल कितना था, रंगोपन कितना हो सकता है, दीवारों का, तो दीवार को नींव पे खड़ी है, बीच के क्षेत्रफल से थोड़ी मतलब है, बीच के क्षेत्रफल से थोड़ी मतलब, बीच में थोड़ा दीवार की पिलर थोड़ा कर रहे हैं, ठोस काट रहे हैं अपने दीवार से मतलब तो नींव पे है, वो तो परिमाप पे है। लेकिन अगर मैं आयतन निकालूं, आयतन का मतलब कितने व्यक्ति इसमें खड़े हो सकते हैं, इस फर्श में, इस कमरे में कितने आदमी समाहित हो सकते हैं, कितना सामान रखा जा सकता है। तो मेरे बच्चों फर्श के क्षेत्रफल से मतलब है, क्योंकि फर्श के क्षेत्रफल पे तो खड़े होंगे, तो आधार पे तो खड़े होंगे, जो भी आधार है उस पर कितनी चीजें रखी जा सकती है, उस आधार में कितनी चीजें समाई जा सकती हैं। तो आप जो आयतन निकालते हैं उसको कैसे निकालते हैं? आधार का क्षेत्रफल, परिमाप नहीं बच्चों, यहाँ परिमाप है, आप लोगों आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई। ऊंचाई तिरछी लेनी है, कैसी तिरछी लेनी है? कैसी? कोई बोल रहा है तिरछी, अरे नहीं बच्चा तिरछी तो होती नहीं
जोड़िए और इस चीज को आप नोट कर लीजिए। दुनिया में केवल ये 3 ही फॉर्मूले तुम्हें पढ़ने हैं क्षेत्रफल के, आयतन के, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि मिडल सरफेस एरिया और कॉर्ड सरफेस एरिया एक ही के दो नाम हैं। अगर गोलाकार आकृति है तो कॉर्ड सरफेस एरिया बोलो, अदरवाइज मिडल सरफेस एरिया। उसका क्षेत्रफल होता है बच्चा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा वो तो, और फर्श का क्षेत्रफल जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो जो मेरे पे है छत उसका क्षेत्रफल, दोनों का इक्वल होगा इसका। तो एक का निकल जाएगा दूसरी को गुणा कर देंगे, बाकी हम फार्मूला दोनों लिख दिया। आयतन क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार में जो भी क्षेत्रफल तुम्हारा हो, आधार में जो भी तुम्हारा क्षेत्रफल हो उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, आधार का जितना भी क्षेत्रफल उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, आयतन हो गया। आयतन यूनिट क्यूब होता है, आयतन यूनिट क्यूब होता है, बाकी क्या होते हैं यूनिट स्क्वायर होते हैं। बहुत अच्छा। आशा तुमसे यही है कि तुम कर रहे होगे, क्वेश्चन को कर रहे होगे, अच्छे से समझ पा रहे होगे। इसको आप नोट करना। अब स्टार्ट करता हूँ फॉर्मूले कुछ, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे एक चीज तुम समझ लेना बच्चों, जो ये जो होता है आयतन का, क्षेत्रफल का, 2D का, 3D का, वो मेरे प्यारे छोटे भाइयों छोटी बहनों, सारा का सारा खेल इसमें होता है। इसमें होता है सारा खेल वो फॉर्मूले पे होता है, और फॉर्मूलों का खेल अलग अलग है। कब 1/3 हो जाता है जी, कब 4/3 हो जाता है जी, कब पाई आ जाती है, कब नहीं आती, कब हट जाती है, सारा खेल इसी का है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ घन, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ घना, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा बेलन, और उसके बाद मैं समझूंगा प्रिज्म। इन 4 चीजों को समझता हूं मैं। तो तुम्हें पता है आकृतियां घन कैसा होता है, फिर से समझो। घन होता है जिसकी लंबाई जो मतलब ये हमारे फर्श में रखा है, यानी कि ये आधार है हमारा वर्ग, इसकी लंबाई वर्ग, इसकी भुजा दोनों बराबर है। जैसे 8 मीटर, जैसे रूम नहीं बनाते आप, छोटा रूम बना रहे हो, किचन बना रहे 8x8 का, उसकी एक भुजा की लंबाई भी 8, दूसरी भुजा की लंबाई भी 8, तो 8x8 का किचन हमने बना दिया प्यारे विद्यार्थी, किचन हमने बना दिया। अब इस किचन की हाइट भी हम 8 दे रहे हैं, इस किचन की हाइट भी 8 दे रहे हैं, 8 ही दे रहे हैं। तो ये हो गया 8 ही हो गया, 8 ही हो गया, तो 8 ही हो गया। इसको बोलते हैं घन, यानी कि इसकी लंबाई जितनी होगी, चौड़ाई भी उतनी होगी, और इसकी ऊंचाई भी उतनी ही होगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई इसका फॉर्मूला? कि इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। भाई आधार का परिमाप, आधार में कौन है मुझे? आधार में वर्ग है। अरे आधार में वर्ग तो है, ऐसे देखो आधार में वर्ग है, वर्ग जिसकी 8 भुजा है, 8 भुजा है। आधार में कौन है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, a स्क्वायर, भुजा a है a स्क्वायर, और ऊंचाई भी क्या है बच्चों? a। अरे समझ पा रहे हो? घन की आकृति जो आधार होता है उसमें वर्ग होता है, यानी कि जितनी भुजा इसकी लंबाई होती है उतनी भुजा इसकी चौड़ाई होती है, तो इसमें वर्ग होता है, वर्ग। घन की आकृति में वर्ग होता है, वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, टूटी में पढ़ेंगे आप अच्छे से, टूटी में पढ़ेंगे भुजा स्क्वायर, तो उसमें ऊंचाई भी कितनी होगी बच्चों? तो a से गुणा होगा, और ये हो गया a क्यूब। क्या होगा इसको? a क्यूब यूनिट क्यूब, ये तो होगा ही होगा। तो ये होता है किसी ओहो बच्चों, मैंने क्या कर दिया? सॉरी बच्चा, मैंने तो आयतन निकाल दिया, मैंने तो वॉल्यूम निकाल दिया, अरे गलती कर दी मैंने। इसका देखो क्या होता है? आधार का परिमाप। क्या होता है आधार का परिमाप? तो आधार में कौन बैठा है? वर्ग। किसी आधार का परिमाप क्या होता है? 4 भुजाओं का जोड़। ये आधार का परिमाप भी होता है 4 भुजाओं का जोड़। हम निकाल रहे हैं घन, और इसमें
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो आधार में वर्ग है तो आधार का परिमाप गुना ऊंचाई होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आधार का परिमाप क्या है 8 8 8 8 यानी भुजा 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 चार भुजा 4a और गुना ऊंचाई भी क्या है मेरे बच्चों, ऊंचाई इसकी a ही है, ये a ही है तो ऊंचाई a से गुना हो जाएगा 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ये होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वक्र। तो वर्ग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या रखते हो तुम 4a स्क्वायर, इस वजह से हुआ, इस वजह से हुआ। उसके बाद होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया। मेरे प्यारे बच्चों टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ जुड़ता ही जुड़ता है, वक्र पृष्ठ जुड़ता ही जुड़ता है, वक्र पृष्ठ जुड़ता ही जुड़ता है जमा छत और जमा फर्श। तो फर्श क्या है, फर्श तो यही है, फर्श है वर्ग जैसी, फर्श है वर्ग जैसी भुजा गुना भुजा, फर्श है वर्ग जैसा भुजा गुना भुजा तो a स्क्वायर हो गया भुजा गुना भुजा। और छतरी क्या है प्यारे विद्यार्थी, अरे मेरे भाई छतरी क्या है, छतरी भुजा गुना भुजा a स्क्वायर हो गया और जुड़ के हो गया 4 1 5 1 6 a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। बड़े अंदाज में, अच्छे अंदाज में, बड़ी सहज स्वभाव से आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जिसको जल्दबाजी है हड़बड़ाहट ना करें, सब कुछ होगा, सब कुछ सिखाया जाएगा। आयतन बच्चा क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है, एक चीज को समझना, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है आयतन, वॉल्यूम क्या होता है आयतन। आयतन कैसे बनता था, आयतन कैसे बनता था, फार्मूला सीखा था ना, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आधार का क्षेत्रफल क्या है, अरे आधार का क्षेत्रफल क्या है, आधार का क्षेत्रफल जी वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और जब हम क्या हो गया ऊंचाई से गुना हो गया, ऊंची ऊंचाई से ऊंचाई a है तो ये हो गया a क्यूब यूनिट क्यूब। ऐसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे इसका ये विकर्ण निकलता है, यहाँ पे इसका क्या निकलता है विकर्ण, ये विकर्ण निकलता है इसका, और रूट का इसका विकर्ण होता है √2a वर्ग का, इसका वर्ग का, वर्ग का विकर्ण होता है √2a। जब आप ऐसे ही इस विकर्ण इसका निकालोगे उसके ऊपर की भुजा से नीचे भुजा कोण का लंबे से लंबे बांस का जब आप निकालोगे तो उसको बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दोगे, लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर जमा ऊंचाई का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा a स्क्वायर जमा a स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थी ये 3a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्ग घट जाएगा √3a यूनिट। तो ये था वर्ग की बातें, ये थी वर्ग की बातें। अब मैं तुम्हें आकृति बताता हूँ घनाभ की। अब हम पढ़ते हैं घनाभ। अब घनाभ क्या होता है बच्चा पार्टी, अरे घनाभ क्या होता है मेरे छोटे भाइयों, अरे बताओ। घनाभ वो होता है जिसकी लंबाई तो कुछ अलग हो, चौड़ाई कुछ अलग हो और ऊंचाई कुछ अलग हो। लंबाई कुछ अलग, ये वृत्त इसको चौड़ाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। अरे बच्चा जितना ये इतना ये है, इसके आधार में कौन बैठा है, ये लंबाई की लंबाई, ये चौड़ाई की चौड़ाई, आधार में बैठा है आयत, आधार में कौन बैठा है आयत। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसकी पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व वक्र बोलते हैं जिसको, या वक्र जिसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा इसका गुरुजी, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता नहीं, हमें एक बात पता है, किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। क्या होता है बच्चों, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लिख लो ना यार, आधार का आयत है तो आयत का परिमाप क्या होगा, अरे वर्ग का परिमाप होता है चारों भुजाएं, आयत का परिमाप भी चारों भुजाएं है ना भाई, आयत का परिमाप क्या होता है चारों भुजाएं। लेकिन भुजा ये लंबाई लंबाई दो लंबाई और चौड़ाई चौड़ाई दो चौड़ाई, तो दो लंबाई जमा दो चौड़ाई तो होगी 50, दो लंबाई जमा दो चौड़ाई तो होगी, जी हाँ होगी। अभी दोनों जो x से गुणा होगी, दोनों जो क्या होगी x से गुणा होगी, तो आधार का परिमाप होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं 2LH जमा 2BH। जी तो बड़ा अच्छा तरीका बता दिया, तो बहुत अच्छा हो गया जी। हाँ जी ऐसे होता है, फिर हो गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण क्या होता है बच्चा, पार्टी संपूर्ण, संपूर्ण होता है मुझे वक्र पृष्ठ होता ही होता है 2LH और जमा 2BH तो होएगा ही होएगा, और उसमें
फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल और मिल जाएगा। अरे बच्चा, फर्श का क्या होता है? आयताकार लंबाई में चौड़ाई, और छत का भी यही होगा, लंबाई में चौड़ाई। जितना फर्श है उतना ही छत है, तो सारे क्या हो जाएंगे? 2LB जमा 2BH जमा 2LH ये क्या है? LH 2LH और जमा 2LB। वेरी गुड। अब क्या करते हैं इसको शोभित करने के लिए, इसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या लिख देते हैं? कॉमन लिख देते हैं, LB पहले लिख देते हैं, BH बाद में लिखते हैं और LH सबसे लास्ट में। क्या फर्क पड़ गया? यूनिट स्क्वायर है, ये क्या है? यूनिट स्क्वायर। और बात समझ आई। उसके बाद आयतन, तो आयतन का फार्मूला बच्चा वही होता है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। किसी भी आकृति के आयतन का फार्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी? अरे मेरे छोटे भाइयों, आधार का क्षेत्रफल क्या है? आधार का क्षेत्रफल होता है आयत। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और प्यारे विद्यार्थी ऊंचाई से गुना हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये हो गया h। l गुना b गुना h यूनिट क्यूब नहीं होगा जी? हो गया। बहुत अच्छा हो गया जी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो ये होता है, ये आयताकार होता है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या होता है? आयत का विकर्ण होता है। तो इस विकर्ण, इसको डायगोनल बोलते हैं। इस विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? रूट लंबाई का स्क्वायर जमा चौड़ाई का स्क्वायर और जमा ऊंचाई का स्क्वायर। ऊंचाई का स्क्वायर उसको बोलते हैं यूनिट। मीटर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, है ना? उसको बोलते हैं यूनिट। उसके बाद देखना है यहाँ पे, मैं बेलन की बात यहाँ पे करता हूँ। बेलन की आकृति कैसे होता है बच्चा? पार्टी, अरे छोटे भाई, बेलन की आकृति कैसे होती है? ऐसी होती है, नीचे ऐसी, नीचे वर्त है, नीचे बेस में क्या है? वर्त। ये इसका क्या है? ऊंचाई है, इसकी हाइट। और ये वर्त की क्या है? त्रिज्या। तो वैसे अब वर्त का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा जी। टेढ़ा बेटा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। गुरुजी, इसमें आधार वर्ग था, बिल्कुल सही था बेटा। इसमें आधार क्या था? आयत था, बिल्कुल राइट थी। इसमें आधार क्या है? वर्त हो गया जी, वर्त। तो वर्त का परिमाप क्या होता है मेरा बच्चा? वर्त का परिमाप होता है 2πr। अरे सच में समझ रहे हो? ये वर्त है, जब मूवी में पढ़ेंगे तो समझेंगे। वर्त की परिधि या वर्त का परिमाप, ये वर्त जो है, वर्त की नींव तुम भरोगे तो नींव की लंबाई जो निकालेंगे, चारों तरफ की जो निकालेंगे, उसको बोलते हैं 2πr। वर्त का परिमाप क्या होता है? 2πr। वेरी गुड। और गुरुजी ऊंचाई से गुना हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो वहां पे लिखा था आपने क्या फार्मूला होता है? तुम कहां से ले आए? होता ही ये है, बिल्कुल वही होता है। ये कितना? आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो 2πr गुना h। क्यों आया? कहां से आया πr? जवाब दे सकते हो ना? तुम्हें कहे कि πr कहां से आ गया, इसमें क्यों नहीं πr? ओ बोल दे भाई, ओ भाई, उसका फर्श का क्षेत्रफल जो था, उसका फर्श का परिमाप जो था उसमें था, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो परिमाप है वो इसमें है। तो इसका परिमाप क्या है? 2πr गुना ऊंचाई यूनिट्स पे। अब बात करते हैं संपूर्ण की। मेरे भाई, संपूर्ण क्या होगा? तुम जानते हो संपूर्ण में वक्र पृष्ठ होता ही होता है। 2πr ऐसे होगा ही होगा, जमा फर्श का क्षेत्रफल। और फर्श क्या है? वर्ताकार। क्या है बेटा? वर्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। छत भी है πr²। तो जुड़ के क्या हो गए? 2πrh और जमा 2πr²। ठीक है? हाँ जी, ठीक है। उसके बाद हमने 2πr में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा? h जमा r। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं वॉल्यूम की, आयतन की। तो बच्चा, आयतन क्या होता है बेलन का? जी, बेलन का आयतन किसी का भी आयतन एक ही होता था। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार में कौन है? वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? πr² गुना ऊंचाई h। ये हो गया आयतन बेलन का। ठीक है? अब उसके बाद तुम पढ़ते हो प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या करते हैं? तो क्या होती है? नीचे त्रिभुज तो ऊपर भी त्रिभुज, नीचे त्रिभुज तो ऊपर भी त्रिभुज, नीचे पंचभुज तो ऊपर भी पंचभुज। ये सब आकृति किसकी होती है?
प्रिज्म की, तो प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पास और पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ पास और प्लस, तो वही होता है बच्चा आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार में देखो त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमाप निकालो, पंचभुज है तो पंचभुज का, समलंब है तो समलंब का। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ठीक है जी। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बच्चा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, संपूर्ण समझ रहे हो, मेरी भावनाओं को समझना, तुम ये लैंग्वेज को मत जाना, मेरी भावनाओं को समझना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो होगा ही होगा, वक्र का क्षेत्रफल तो, और जमा होगा फर्श का क्षेत्रफल, शाबाश भाई, फर्श का क्षेत्रफल और जमा होगा छत का क्षेत्रफल। बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली राइट, संपूर्णतः सही बात कही है हमने। और उसके बाद हम बात करते हैं जिसके आयतन की, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये होता है प्रिज्म का, ये होता है प्रिज्म का। तो हमने वो टॉपिक पढ़ी, वो बातें पढ़ी जिसकी तिरछी ऊंचाई नहीं होती, तिरछी ऊंचाई नहीं होती। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, इन फॉर्मूलों को बड़े ध्यान से समझना। फॉर्मूलों से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं फॉर्मूलों से रिलेटेड। चलो आज के लिए हम इस टॉपिक पे यही फॉर्मूले पढ़ते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। काफी टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी अपन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से चलेगी। अगर टाइम आप दोगे तो फिर वो सिखा पाएंगे आपको, तो टाइम को अच्छा देना पड़ेगा, टाइम को आपको देना पड़ेगा। किसी बुरे काम के लिए वक्त से मांग नहीं रहा, बहुत अच्छा करने के लिए मांग रहा हूँ, बहुत अच्छा करने के लिए। कई बच्चे क्या होता है, मुझे पढ़ने से सर में दर्द होता है। अगर पढ़ने से सर में दर्द नहीं हो रहा बच्चा, पढ़ने से अगर खुशी से पढ़ोगे तो कभी सर में दर्द नहीं होगा। और अगर दुखी होकर पढ़ोगे, ये सारा पढ़ना पड़ रहा है, कहाँ ये पढ़े आगे, कहाँ ये लॉकडाउन, और आप कोचिंग में जाते मजे लेके आ जाते, कोई क्लास में पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे तुम प्रेशराइज दिमाग में, उस प्रेशर की वजह से सर दर्द होता है, वैसे थोड़ी ना होता है। कभी इंसान कहेगा ना, कोई बच्चे फैल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, वो बच्चे फैल होने की वजह से थोड़ा आत्महत्या करते हैं कि मैं फैल हो गया, मैं पास नहीं होगा, नौकरी भी नहीं करना। नहीं बच्चा, उनके ऊपर दबाव होता है कि अब मैं घर वालों को क्या मुंह दिखाऊं, अब मैं मेरे गांव में क्या जाके बोलूं, फलाना लड़का लग गया उसको मैं क्या बोलूं, मेरे रिश्तेदारों को क्या बोलूं, मेरी ब्याह शादी कैसे होगी, सिस्टर के साथ हम कैसे करेंगे, माँ बाप गरीब हम का कर्जा कैसे चुकाऊंगा। ये सब तो दिमाग को प्रेशराइज होता है, प्रेशराइज को प्रेरित करता है कि तू आत्महत्या कर, तू इस जिंदगी से पीछा छुड़ा, बाहर में जाए दुनियादारी। इतना कमजोर तुम्हें नहीं बनना है, इतना कमजोर तुम्हें नहीं बनना है, तो ऐसे आपको नहीं सोचना है। तो प्यारे बच्चों, जब तक हमारे पास हाई क्वालिटी की उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, तब तक हम काम चलाते हैं। देखो क्वेश्चंस लिख लिख के, उसके बाद तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे, है ना। कहते हैं ना, वक्त बदला है फिर बदलेगा, वक्त बदला है फिर बदलेगा। एक दिन सारा जहां अपना होगा, एक दिन सारा जहां अपना होगा। वक्त बदल रहा है, बदलने दो और बदलेगा, लेकिन एक दिन वक्त ऐसा बदलेगा कि जमाना साथ तुम्हारा होगा। देखना बच्चों, थोड़ा टाइम लगेगा जरूर। एक गोदाम 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है, 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। उसके फर्श और भीतर की छत का, उसमें फर्श और भीतर की छत और चारों दीवारों के क्षेत्रफल योग के बराबर है। उसका फर्श एवं भीतर की छत, भीतर की छत क्या होती है, तुम छज्जा लगा लोगे, तुम तो मकान को गोदाम बनाओगे, तुम उसमें छज्जे लगा लोगे, छज्जों की छत नहीं लेनी, भीतर जो फर्श के भीतर जो अंदर रखे उसकी छत लेनी है। छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, के योग के बराबर है। तब उस गोदाम का आयतन ज्ञात करें। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा
बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने में तुम्हें थोड़ी मकसद करनी पड़ेगी। देखो गोदाम कैसे बनता है, ये बनता है गोदाम, ऐसे कांटा का लंबाई है इसकी, ये मीटर कितना लंबा है 15 मीटर चौड़ा, 12 मीटर चौड़ा, 15 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा। इसकी ऊंचाई कितनी नहीं पता, इसकी ऊंचाई नहीं पता तुम्हें, इसकी ऊंचाई गोदाम की ऊंचाई नहीं पता, ऊंचाई पता हो, इसकी ऊंचाई पता हो तभी तो तुम निकालो, इसकी ऊंचाई पता हो तब तो तुम आयतन निकाल लो कि गोदाम के आयतन का फार्मूला क्या होता है। गोदाम एक आयताकार है, गोदाम आयताकार है तो आप लोग आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणा ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल तो बच्चों क्या है आयताकार है, गोदाम आयताकार है, आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई l गुणा b और गुणा h, लेकिन h मेरे पास होता तो मैं यही कर देता, क्यों माथापच्ची करता, मुझे h निकालना है बच्चों, मुझे h निकालना है। तो कह रहा है फर्श और छत का क्षेत्रफल, फर्श प्लस छत का क्षेत्रफल बराबर होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अरे बच्चा ये फर्श है, इसकी लंबाई इतनी है और इसकी चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई का नहीं पता, तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तो हुआ, जी हाँ हुआ लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई हुई, ये भी तो लंबाई गुणा चौड़ाई है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 2l गुणा b हो जाएगी, 2 लंबाई गुणा 2 चौड़ाई, जी हाँ होगी, तो बिल्कुल सही बात है, राइट बात है। और चारों दीवारों का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता था आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है इस आयताकार में 2l जमा b और गुणा h, h क्यों ऊंचाई, आधार का परिमाप क्या होता है 2l गुणा b। दे रखा है भाई फर्श और छत, भीतरी छत का जो क्षेत्रफल होता है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर, उसको दिए हुए को करो, फर्श और छत का होगा 2lb और चारों दीवारों का क्या होगा भाई 2l जमा b into h। अब मान रखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या बनेगी, मान रखो बेटा 2, l का मान कितना है 15 और b का मान चौड़ाई कितनी है 12 बराबर 2, l का मान कितना है 15 जमा 12 गुणा h। 2 से 2 कट जाता है यहाँ पे, जी हाँ कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है। इस h का मान निकालने के लिए क्या करते हैं इस h को बटे में लाते हैं ना भाई, ये 15 गुणा 12 है, 15 गुणा 12 है, क्योंकि बटे में जाएगा 15 गुणा 12 कितना होता है 27, कितना होता है बच्चों 27, कितना होता है प्यारे विद्यार्थी 27, मुझे 27 हो गया, बिल्कुल 27 हो गया। इसको काटो, इसको 3 पंजे 15 और 3 9 27, 3 4 12 और 3 3 9, ये हो गया, गलत तो नहीं कर रहे, हाँ थोड़ी गलत कर लेना, 3 पंजे 15 और 3 9 27, 3 4 12 3 4 20/3 मीटर था ना, मीटर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इस जो ये जो गोदाम जो हमारा है, इस गोदाम की ऊंचाई आ गई 20/3 मीटर। इस गोदाम की ऊंचाई कितनी आ गई 20/3 मीटर। अब अपन पढ़ रहे हैं आयतन, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, किसी भी आकृति के आयतन का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। आधार क्या है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 15 है और चौड़ाई 12 है। आधार में आयत है, आयत की लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है 12 और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है बच्चा 20/3। तो 3 पंजे 15 हो गया, जी हो गया, कर दो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 गुणा 20 बराबर 1200 मीटर। जी हाँ, अरे गोदाम की लंबाई कितनी है, आयताकार होता है गोदाम, इसकी लंबाई कितनी है 15 मीटर और चौड़ाई कितनी है इसकी बच्चा यहाँ पे 12 मीटर। तो उस फर्श की छत, उस फर्श का क्षेत्रफल और छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है। फर्श का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, छत का भी होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई होगी, तो चारों दीवारों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है कि 2l जमा b into h। l जमा b का लंबाई का मान 15 और चौड़ाई का मान 12 देना था, तो लंबाई का 15 चौड़ाई का 12 लिख दिया, यहाँ लंबाई का 15 चौड़ाई का 12 गुणा h, 2 से 2 कट गया, ये कितने होते हैं 12 गुणा 15 और ये होता है 27, h की वैल्यू 27 इसके बटे में आ जाएगा, कर ले दो 20/3 और उसका आयतन हो गया कि भाई 60 गुणा 20 यानी कि 1200 मीटर।
1200 मीटर स्क्वायर। बोलो तुम्हें कोई दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। लकड़ी के एक बक्से का माप, लड़की में लकड़ी है, लकड़ी के एक बक्से का माप। तुम ढूंढ रहे हो मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करवाओ क्या? कौन से? एक आयत की लंबाई, एक आयत